बहुत ही अच्छा टॉपिक है बेटा आज। बहुत ही मजेदार और अच्छा टॉपिक है। वो क्या है? वो है SFD एंड BMD, शीयर फोर्स डायग्राम। शीयर फोर्स डायग्राम। और दूसरा है हमारे पास BMD, मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब देखो, समझने वाली बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरह से? आप हो भाई साहब इंजीनियर। इंजीनियर हो, एक तो हंसी निकल जाती है, लगता नहीं है कभी 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 यार इंजीनियर हूं मैं, यही टेंशन रहती है, हमें पता नहीं इंजीनियर है या नहीं है। भाई साहब आप बन गए एक इंजीनियर और आपको दे दिया काम कि यहाँ पे फ्लाईओवर बनना है और फ्लाईओवर बनाइए। तो आप कहोगे हाँ जी सर बना देंगे, मैं बना दूंगा। सामने तो कह दिए, जब घर गए तो टेंशन कि अब इसको डिजाइन कैसे करना है। देखो, हमें सबसे ज्यादा टेंशन क्या रहेगी भाई साहब कि ये टूटे ना। सीधी सी बात है, इसकी स्ट्रेंथ। तो ये एक बंदे का काम तो है नहीं। पहले इवन हमारे पास कैलकुलेटर्स, बड़े बड़े अच्छे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जहां पे आप वैल्यू डालोगे बस, और उसके बाद उन्होंने डिजाइनिंग करके दे देना है। लेकिन ये जो बीम है, अब बीम क्या चीज है? बीम भाई साहब वो चीज जिसके ऊपर आप लोड डालकर खड़े हो जाते हो। छत है जैसे, छत में हम बीम डालते हैं और कॉलम डालते हैं। है भाई साहब हमारे पास इस तरह से, देखो बीम, ये देखो बीम का डिजाइन, देखो ये देखो बीम है। पहली बात मैंने ऐसे आपको एक बताया था कि भाई साहब इस तरह से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो इस तरह से रखोगे अगर बीम को, तो ज्यादा फायदेमंद है। ये याद है आपको? हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो ये देखो, ये क्रॉस सेक्शन देखो इसका, पहली बात तो इस तरह से रखा हुआ है, ना कि इस तरह से रखा हुआ है। तो उससे ही डिफरेंस क्रिएट हो गया। पहली बात तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से भी आपको क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात कि भाई साहब ये जो बीम है, ये इसकी लेंथ है, ये ऐसे है, ये लेंथ है, ये जा रही है। ओके, अब इसका डिजाइन करना है। डिजाइन का मतलब कि आप इसकी मोटाई कितनी रखोगे, ये वाली कितनी रखोगे, लेंथ कितनी रखोगे, ये विड्थ कितनी रखोगे, ये सब डिजाइन जो है, एक डिजाइन इंजीनियर काम करता है इसके ऊपर। अब सबसे मेन बात हमारे पास कि हम इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं, अगर हमें यह पता लग जाए तो आगे तभी चल सकते हैं हम। सबसे मेन बात यह है कि हमारे पास भाई साहब ऊपर से पड़ रहा है लोड। ऊपर से हमारे पास लोड पड़ रहा है, ये देखो ये लोड है, ये लोड है ऊपर से, सारा तो लोड है बेटा इसके ऊपर। छोटा थोड़ा बहुत थोड़ा ना लोड है इसके ऊपर, बहुत ज्यादा लोड है इसके ऊपर। अब ये जो लोड है इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है और इसके अंदर स्ट्रेसेस डेवलप कर रहा है, इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप कर रहा है। और ये जो स्ट्रेस डेवलप कर रहा है, सीधी सी बात है भाई साहब, आप कोई ज्यादा बड़े खेल नहीं है। आप क्या करो, इस तरह से कोई भी प्रोडक्ट पकड़ो, कोई भी एक चीज पकड़ो, इसके ऊपर लोड डालो और इसको नीचे से ऐसे पकड़ो। देखो आप क्या कर रहे हो, आप रिएक्शन दे रहे हो, एक्शन हो रहा है इधर लोड के कारण और आप हाथों से ऊपर रिएक्शन दे रहे हो। अब आपको अगर लगता हो कि यहाँ पे बहुत हल्का सा वेट रखा है इसलिए हमें पता नहीं लगता कि हम रिएक्शन दे रहे हैं या नहीं दे रहे, आप क्या करो, इसके बीच में बहुत हैवी वेट रख दो, 5 किलो 10 किलो 20 किलो रख दो। तब आपको पता लगेगा कि यार मैं तो फोर्स लगा रहा हूं ऊपर, इसको रोक के रखने के लिए, रोक के रखने के लिए मैं रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगा रहा हूं और ये एक्शन लगा रहा है। अगर आप देखोगे तो एक फोर्स जा रहा है नीचे और दो फोर्स जा रहे हैं ऊपर। इस तरह से आप देख रहे हो इस चीज को, दो फोर्स जा रहे हैं ऊपर और एक फोर्स जा रहा है नीचे। और ये कैसी कंडीशन बन रही है? शीयर की। ये कैसी कंडीशन बन रही है? शीयर की। आपको मैंने बता रखा है भाई साहब कि शीयर फोर्स जब आप देखोगे तो उसमें होता क्या है, उसमें हमारे पास एक फोर्स आप यहां पे लगा रहे हो मान लीजिए, और एक फोर्स यहां पे लगा रहे हो, और ये जो फोर्सेस है अब इनके कॉम्बिनेशन देखो, इनके कॉम्बिनेशन देखो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखो, ये क्या बना रहा है? ये शीयर फोर्स क्रिएट कर रहा है। ये शीयर फोर्स क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है? लोड जो है वो शीयर फोर्स लगा रहा है। आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन को देखोगे तो ये भी हमारे पास कैसे है? शीयर फोर्स लगा रहे हैं। तो ये देखेंगे, ये देखो शीयर फोर्स लग रहा है।
तो एक कॉम्बिनेशन आप अगर देखना चाहते हो इसका, तो कॉम्बिनेशन देखोगे तो ये शियर फोर्स है और ये शियर स्ट्रेस डेवलप करेगा इसके अंदर, ये शियर स्ट्रेस डेवलप करेगा। अब ये जो शियर स्ट्रेस अंदर हो रही है, अगर आपको लगे सर शियर फोर्स ना मुझे समझ नहीं आता क्या है, मुझे शियर फोर्स समझ नहीं आता, तो करना कुछ नहीं भाई साहब, ऐसे एक आर्म लीजिए, अपनी हाथ को कीजिए, हाथ ऐसे कीजिए, अभी अभी कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसको किसी चीज के ऊपर टिकाइए, मान लीजिए दीवार है, मान लीजिए दीवार के ऊपर मैंने इसको टिका लिया, ऐसे टिका लिया, ठीक है, दीवार के ऊपर। अगर मैं मान लेता हूं कि इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट मानता हूं, ठीक है, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ये देखो, मैं ऑब्जेक्ट ये मान लेता हूं दीवार के ऊपर मैंने रख दिया, और अब भाई साहब तेरे ऊपर ये बीम बन गया, ये क्या बन गया, बीम। और इस बीम के ऊपर मैं अगर लोड रखूं तो बताओ, तो अपने आप तेरी चीख ना निकल जाए बेटा कि यार लोड पड़ रहा है। किस तरह से, अगर मैं लोड रखना चाहता हूं, मैं मान लीजिए कि इस तरह से लोड रखता हूं इसके ऊपर, ये देखो इस तरह से लोड रखता हूं, ठीक है, इस तरह से लोड रखता हूं, तो ये क्या कर रहा है, ये देखो, ये शियर फोर्स लगा के आपकी आर्म को तोड़ भी सकता है, आपकी आर्म को तोड़ भी सकता है। लेकिन बस प्रॉब्लम, आप सामने होते ना मेरा बच्चा, तो आपको अभी लोड लगा के दिखाता कि ये रख, आर्म उस ऊपर रख देता मैं लाके 10-12 किताबें, आप कहते सर बस करो, ये मेरी आर्म टूट जाएगी, ये मेरी आर्म टूटी, यहां से टूटेगी, यहां कहां से टूटेगी, अलग अलग दर्द होंगे आपके, अलग अलग पेन होगी अलग अलग जगह पे। वो जो अंदर की पेन हो रही है वो शियर स्ट्रेस होती है, वो अंदर की पेन अब जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे आप कि सर ये दर्द हो रहा है, सर यहाँ पे, सर नहीं इसके ज्यादा बोझ मत डालो मेरे ऊपर। अगर आपको और ज्यादा आसान समझना है, और ज्यादा आसान समझिए, ये देखिए मैं एक हैवी वेट उठाता हूं, इस तरह से उठाता हूं, ये देखो, ठीक है, ये देखो ऐसे उठाता हूं, अब देखो मेरे हाथ कैसे कांपना स्टार्ट हो गया, और मेरे दर्द यहां 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 सब जगह अलग अलग तरह का दर्द हो रहा है। आप खुद करके देखो बेटा, अभी 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 उठाओ कोई वेट, ठीक है, कोई बैग, कोई चीज, हैवी चीज उठाओ, और यहां पर अलग अलग पेन आप एक फील करोगे। वो जो पेन है ये आपके अंदर हो रहा है, तो इसके अंदर क्यों नहीं होगा, इसके अंदर भी होगा, इसके अंदर भी होगा। और ये जो फोर्स होती है, ये जो फोर्स होती है, ये शियर फोर्स कहलाती है, और ये शियर स्ट्रेस डेवलप करती है, और ये हमने ढूंढनी है, क्योंकि जितनी ज्यादा शियर फोर्स लगती जाएगी उतना टूटने का संभावना बढ़ती जाएगी। क्योंकि सिंपल सी बात बेटा, शियर स्ट्रेस अगर अंदर बढ़ता जाएगा, वो कहेगा मेरी बर्दाश्त क्षमता से बाहर था, टूट गया। तो इसलिए इसको मजबूत बनाना एक इंजीनियर का काम है, एक इंजीनियर का काम है। और यही अगर आप घपले करोगे, जेई बनना है, जेई बनना है, जेई बन के वहां पैसा पैसा पैसा, और वो ठेकेदार से ले लिए, पैसा ले लिया, इसमें उसने माल कम डाल दिया, और यहाँ बंदे मर गए, ठीक है, रिश्तेदार पता नहीं कौन कौन मर जाता है फिर। तो हम यहाँ पैसे लेने के चक्कर में होते हैं कि पैसे मिल जाए बस। तो ये इसको मजबूत बनाने में जो मटेरियल सही लगना है, अगर सही लगाओगे तभी भाई साहब ये मटेरियल सही तरीके से रिएक्ट करेगा, सही तरह से शियर स्ट्रेस अंदर तकड़ी होगी कि शियर स्ट्रेस मेरे अंदर जो है उसको बर्दाश्त करने की क्षमता मेरे अंदर है। अब हमें बताना कि शियर फोर्स कहां कितना है, आपने क्या करना है, आपने लगाना है कि स्टेथोस्कोप, डॉक्टर साहब हो आप, है ना, डॉक्टर इनको इनके बीम के डॉक्टर हो, आपने लगाया एक स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप लगाकर यहां चेक किया कितना है यहाँ पे शियर स्ट्रेस, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है। वो डॉक्टर साहब कौन बने, वो आप बनोगे कैसे, शियर फोर्स डायग्राम बनाकर, शियर फोर्स डायग्राम बनाकर आप बताओगे कि भाई साहब कहां पे कितनी शियर स्ट्रेस है, कहां पर कितनी शियर स्ट्रेस है। और आप अगर दिमाग थोड़ा सा लगाओगे ना इन चीजों में, आपको अभी भी समझा दूंगा, डोंट वरी। देखो आप ये चीज देखो कि जब भी हमारे पास इस तरह से लोड पड़ता है, मान लीजिए कि ये एक बीम है, मान लीजिए कि एक बीम है, इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक लोड लगा दिया, इसके ऊपर मैंने एक लोड लगा दिया। अब जब लोड लगता है तो यहां पे एक रिएक्शन मिलेगी बेटा,
रिएक्शन क्या होती है, यहां पे एक्शन है, ये रिएक्शन है, तभी तो आपस में ये रुके हुए हैं, नहीं तो रुके ही नहीं। मैं किसी भी चीज को पकड़ता हूं ऐसे, तो ये फोर्स नीचे, मैं रिएक्शन लगा रहा हूं, रिएक्शन लगा रहा हूं, और ये आपकी यहाँ पे ये पॉइंट है ना, इस पे सबसे ज्यादा आपको जोर महसूस होगा कि यहाँ मेरा सबसे ज्यादा। आपने कभी वो एक्सरसाइज लगाई शोल्डर वाली, आप क्या करते हो, जिम में जाते हो, इस तरह से एक्सरसाइज लगाते हो, इस तरह से लगा, आपने शोल्डर अगर बनाने हैं तो मैक्सिमम दूरी पे आप क्या करते हो कि एक जो डंबल है उसको पकड़कर इस तरह से लगाते हो, और यहां पर आपका सबसे ज्यादा जोर जो है वो यहां पे पड़ रहा होता है। वो क्यों? क्योंकि शेयर फोर्स तो लग रही है, इसके अलावा क्या हो रहा है, ये फोर्स एक फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस बेटा, ये वाला डिस्टेंस, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें, फोर्स इनटू डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दे तो मोमेंट क्रिएट करता है, और ये बेंडिंग कर देता है। ये क्या कर देगा, इसका बेंडिंग कर देगा, बेंड करने की ट्राई करेगा, बेंड करने की ट्राई करेगा, और इसको रोकना किसका काम है, मटेरियल का, कि भाई साहब रुक जा रुक जा रुक जा, टूटना मत टूटना मत। कौन, जब दम है सरिये में, सरिये में दम है, वो दिखाते ना हमारे सरिये में दम है, इस हमारे सरिये में दम है, तो ये जो दम है इसका, वो इसको रोक कर रखेगा कि नहीं गिरने दूंगा, कोई बात नहीं, डाल लोड जितना डालता है, ठीक है। तो ये बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेगा, और ये बेंडिंग मोमेंट दिखाना कि कहां पर कितनी बेंडिंग मोमेंट हो रही है, यहां पर कितनी है, यहां पर कितनी है, यहां पर कितनी है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, इसको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहते हैं। तो अगेन आप डॉक्टर साहब, आपने कहां पर कितना शियर फोर्स, कहां पर कितना बेंडिंग मोमेंट, यही पता करना, ये आपका काम है, और यही पता करते करते आप डायग्राम्स बनाओगे और बताओगे, ये देखो मैं इस तरह से, ये बीम है, मैं मान लो, मैं अभी कोई वैल्यू नहीं ले रहा, पहले बता रहा हूं बेटा, मान लो कि इसका मैं बेंडिंग मोमेंट या शियर फोर्स डायग्राम इस तरह से बनाना चाहता हूं, इस तरह से मान लीजिए, ठीक है, मैं अगेन दोबारा कह रहा हूं, मानना है, ना कि मैं इसको कह रहा हूं कि ऐसा है, ओके, इस तरह से है, और इसको मैं क्या करता हूं कि एक डायग्राम बनाता हूं, कुछ भी एक डायग्राम बना के आपको दिखाता हूं कि इस तरह का डायग्राम है, ये देखो, अगर मैं कहता हूं कि ये इस तरह से है, मान लो इस तरह से, और ये शियर फोर्स है, ये क्या है, शियर फोर्स डायग्राम, तो आप एक चीज तो देख के ही बता दोगे, ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं कोई वैल्यू नहीं ले रहा, सिर्फ एक आइडिया बता रहा हूं, आप देख के बता दोगे सर शियर फोर्स यहां सबसे ज्यादा है। आप डायग्राम देख के अगर कुछ चीज बता सकते हो, इतना उससे ज्यादा अच्छी क्या चीज है, उससे अच्छी कोई चीज नहीं है। आप कहोगे यहां सबसे ज्यादा है, यहां सबसे ज्यादा है। अगर मैं कहूं, मान लीजिए मैं इस तरह से बेंडिंग मोमेंट का कुछ भी बना देता हूं, इस तरह से बेंडिंग मोमेंट का कुछ बना देता हूं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ऐसे बना देता हूं, चलो, तो आप कहोगे सर बेंडिंग मोमेंट यहां सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा है, और यहां सबसे कम है सर, यहां सबसे कम है। आप देख देख के बता रहे हो, तो ये बताना सिर्फ डायग्राम देखकर, ये शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है। ये आपके सामने आया, अच्छा अच्छा, यहां सबसे ज्यादा लोड है, अच्छा यहाँ पे शियर फोर्स सबसे ज्यादा है, यहाँ ऊपर जा रहा है, मतलब इससे सबसे ज्यादा, यहाँ सबसे कम है, ओके, कोई बात नहीं, हो जाएगा, बन जाएगा, यहाँ पे शियर फोर्स जहां पे सबसे ज्यादा होगा, बेंडिंग हो जहां ज्यादा होगा, हम आइडिया लगा लेंगे। और ये कोई इतना भी बड़ा खेल नहीं है, आप खेलो कि यार बेंडिंग मोमेंट, ये दिमाग आपका पहले से ही है सब चीजों में। कैसे? आप देखोगे तो ये जो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का दिमाग जो चल रहा है ना, वो इवन ये चारपाई में भी चलता है। चारपाई समझते हो ना, हिंदी में ये चारपाई बोलते हैं, आप अपनी लैंग्वेज जो भी आप इसको बोलो, तो ये चारपाई है। इसका अगर दिमाग में देखोगे ना भाई साहब, ये भी हमारे पास शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का है एक तरीका दिखाने का, यहां भी हो सकता है। आपके पास रिएक्शन बेटा यहां पे होती है, ये रिएक्शन है बेटा, ये रिएक्शन है, यही तो भार सहन कर रहे हैं। और ये हमारे पास क्या है, यहां पर ये देखो, ये बीम है, ये बीम, और इसको कहते हैं कॉलम, इसको क्या कहते हैं, कॉलम, ये है कॉलम, ये है बीम। और आप इतने दिमागी हो, इतने ज्यादा दिमाग तेज है आपका, और अगर आपको पता है कि नया नया चारपाई बना है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर कहीं भी बैठ जाओगे, इसके कहीं भी बैठ जाओगे, कहीं पे भी। लेकिन ये अगर चारपाई हल्का सा भी पहले कमजोर है, मान लो यहां पे आपने देखा कभी, आप कमेंट में जरूर बताना बेटा, ठीक है,
कमेंट में जरूर बताना। जिसको समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा वो भी बताना। और ये जरूर बताना कि ये बात आपने कभी देखी है नहीं, चारपाई वाली। चारपाई कमजोर हो चुकी हो तो यहां से टूटने वाली होती है बीच में से। तो आपको पता है क्या कहते हैं? आपको कहते हैं यार थोड़ा सा यहां पे बैठ जाओ, बीच में मत बैठो, यहां पर मत बैठो, यहां पर मत बैठो, ऐसे बोल देते हैं। आपको बोलेंगे सच में, ये सच है, ये झूठ नहीं है। यहां मत बैठो, इस यहां पर बैठ जाओ, ये बेटा यहां पर बैठ जाओ। उनका भी दिमाग तेज चल रहा होता है कि यहां से अगर दूर बैठोगे ना, आप क्या करोगे, मान लीजिए मैं इस तरह से दोबारा दिखाता हूं आपको, ठीक है, एक मिनट, यहां पे ये रहा, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम, ये देखो, ये देखो, इसको अगर बीच में बिठाओगे तो होगा क्या, होगा ये कि फोर्स हमारा लगेगा, हमारा क्या लगेगा, ये फोर्स लगेगा बेटा यहां पर, और डिस्टेंस है हमारा ये, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या है, मोमेंट, और ज्यादा मोमेंट के कारण यहां टूट जाएगा। इसलिए क्या कहता है, भाई साहब थोड़ा इधर बैठो, हम इधर जाके और ये जो स्पोर्ट है उसके पास जाके बैठ जाते हैं, और ये होता है। और ये दिमाग, ये बीम है, इसको बीम समझ लेना। अगर इसको बीम समझोगे तो बातें समझ आ जाएंगी। अगर कहोगे बीम है हमारे पास एक बहुत बड़ा, तो हमें कभी सोच ही नहीं सकते ना, देख लेते हैं कि बीम है बस, और क्या उसमें दिखता, कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। इसको देखो कि ये बीम है, इसको समझोगे तो आप बीम को समझ जाओगे कि बातें क्या कर रहे हैं सर, किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, इस चीज को करें आगे, इस चीज को आगे करें। तो ये होती है एक छोटी सी इंट्रोडक्शन, ये छोटी सी इंट्रोडक्शन है कि शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है क्या, क्यों करना है, ताकि भाई साहब बीम में कहीं पे भी कितना शियर फोर्स है, कितना बेंडिंग मोमेंट है, पता तो लग जाए। उसके हिसाब से डिजाइन करेंगे, उसके हिसाब से डिजाइन करेंगे। आप चाहे एक ना बात करो तो कैंटिलीवर की, आपने देखो बेटा, कैंटिलीवर आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से होता है। ये मैं आपको कैंटिलीवर का बीम दिखाता हूं, कैंटिलीवर बीम से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये देखो, आप क्या करोगे, एक कैंटिलीवर की एग्जांपल देता हूं बेटा, ओके, कैंटिलीवर की एग्जांपल से समझ आ जाएगा आपको। ये देखो, जस्ट सेकेंड, ओके, यहां देखो, ये कैंटिलीवर बीम है बेटा, कितना बड़ा बना रखा है, कितना बड़ा कैंटिलीवर बना रखा है इन्होंने, इस तरह से बना दिया। और खुद सोचो, लगता नहीं यार ये खुद ही ना बेंड कर जाए कहीं पे, लेकिन दिमाग लगाया, और इवन सपोर्ट नहीं लगाई, कोई सपोर्ट नहीं लगाई, कैंटिलीवर बीम बन गया बस, कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो इन बीम को आप देख सकते हो कहां पे, पुराने, अब तो एलसीडी आ गए बेटा। आप अगर पुराने टाइम में आपने कभी देखा हो तो पुराने टाइम में क्या करते थे, हमारे पास एक ना टीवी रखने के लिए एक वॉल ब्रैकेट बोलते थे उसे, वॉल ब्रैकेट होती थी इस तरह से होती थी, और इसके ऊपर टीवी रखते थे। अब आप तो बड़े लोग हो, नए जमाने के लोग हो, यहां पे टीवी रखते थे हम तो भाई, ऐसे टीवी रखते थे इसके ऊपर, वॉल ब्रैकेट के ऊपर। और उस वॉल ब्रैकेट को जब आप देखोगे तो आप देखोगे यहां पर एक स्पोर्ट दे रखी है, ये वाली, ये स्पोर्ट है, ये वाली स्पोर्ट है। ये स्पोर्ट जो है हमारे पास, इसको इसीलिए दिया जाता है क्योंकि भाई साहब इसमें भी ये बीम है, और बीम को सपोर्ट देनी होती है, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट यहां पे होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो प्रमोद जी कह रहे हैं अभी तो अभी भी है हमारे, तो हाँ, आपके अगर है तो आप देखना बेंडिंग मोमेंट कहां पे कितनी लग रही है। आगे चलें, तो ये थी एक इंट्रोडक्शन समझ आ गई होगी। ठीक है, तो कमेंट में जरूर बता देना बाकियों को भी समझ आया कि या नहीं आया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूं, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।